तो कैसे हैं आप सब गाइस। सुबह ना मैं काफ़ी लेट उठी, मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि आपने देखा ही था कल बर्थडे में गई थी तो वहाँ से मेरी आँख ही नहीं खुली आने के बाद, और थकी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बना रही हूँ चाय कान्हा के पापा के लिए। इसके बाद मैं अपने उठ के फ्रेश होकर फिर मैं बनाऊँगी अपना, मतलब आज तो इंटरनेशनल योगा डे था और उस दिन मैं योगा ना करूँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर चाय बनाती हूँ, उनको चाय दे के आ रही हूँ और अब मैं करूँगी उसके बाद अपनी योगा एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट। तो गाइज़ आज का ना दिन भी काफ़ी बिजी रहने वाला है, सो उसका ब्लॉग पूरा देखना। मैं जाऊँगी आज एक इवेंट में, गाना लॉन्च हो रहा था तो वहीं जाना था, तो फिर मैंने सुबह पहले अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करी। और गाइज़ बताना आप लोगों को कुछ चेंजेस दिख रहे हैं बॉडी में या नहीं, क्योंकि ना वीडियो में इतना नहीं दिखता है, सामने से पता चलता है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। सो ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। खूब देर ना, मतलब जंपिंग जैक्स करने के बाद जो थकावट और पसीना होता है ना, मस्त हो जाता है, मतलब एकदम बॉडी ऐसे रिफ्रेश हो जाती है। तो ये करती हूँ मैं खूब ज़्यादा। और ना पास से ब्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा जूम होकर फ़ोन में ऐसे ही लगता है। तो यहाँ पर मैंने कई सारे योगासन करे और इससे क्या है, स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छी होती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, शेप में आती है। मेनली आप देखते हैं ना योगा से लोग पतले होते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि बॉडी खिंचती है, शेप में आती है ना। तो ये काफ़ी अच्छे पोजेस मैंने करे योगा के। और आज इंटरनेशनल योगा डे था तो मैंने सोचा चलिए एक दो नई एक्सरसाइज भी ट्राई करती हूँ। फिर यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करने के बाद रूम में ही कर रही थी, क्योंकि इसके पापा चले गए थे अपने जिम और कान्हा भी चला गया था अपने क्रिकेट खेलने, और मैं और डीवा खेले थे। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ। अब ना सुबह प्लान बना, नहाई धोई, फिर ना मम्मी ने कहा घिया बना लेते हैं, तो मैं घिया बनाने लगी। फिर कान्हा के पापा इतने आ चुके थे तो उन्होंने पूछा क्या बना रहे हो, मैंने कहा घिया बना रही हूँ, घिया की सब्जी, क्योंकि इनको तो हरी सब्जियाँ ज़्यादातर पसंद है और मेरी डाइट के हिसाब से भी बढ़िया हो जाता। तो जी फिर हमारे कान्हा महाराज ने कहा नहीं मुझे घिया नहीं खाना है, उसको खानी थी मटर पनीर। कह रहा मम्मा प्लीज़ मटर पनीर बना दो ना, मेरे को ये नहीं खानी है। तो उसने इतने प्यार से रिक्वेस्ट करी तो यहाँ पे मैंने छिलाया घिया ऐसे ही रख दिया। फिर मैंने मम्मी से कहा मम्मी अभी इसके लिए बोल रहा है। और चीकू महाराज जी आ चुके हैं, है ना, और इसका अपना अलग चलता रहता है। इसका भी ये मांग रहा था मिर्च, शिमला मिर्च, और आज इसकी ट्रीट होने वाली है क्योंकि पनीर आएगा घर में। अब मम्मी ने मंगा दिए थे मटर और पनीर बाहर से, तो फिर मैं इसको शिमला मिर्च दे रही हूँ। खुश हो गया ये, और इतना चालाक है। 2 शिमला मिर्च मेरे से खाई, फिर इसने खाई पनीर। फिर रूबी आई तो रूबी से भी इसने अलग से शिमला मिर्च खाई। तो ये खूब सारी शिमला मिर्च खा लेता है। वैसे तो गर्मियों में ज़्यादा खाता है ये, और सर्दियों में इसकी अलग सब्जियाँ चलती हैं। तो गाइस इस टाइम तक मैं सिर्फ पानी पिया है और अपनी 1 कप चाय पी है। चाय भी आज मैंने चीनी वाली ही ले ली थी, गुड़ वाली नहीं ली। और यहाँ पे मैंने काट लिए थे प्याज टमाटर वगैरह सब्जी के लिए, मटर पनीर के लिए। तो आज लहसुन ख़त्म था, सिर्फ प्याज और अदरक हरी मिर्च डाली और टमाटर अलग से पीसे, और इन सारी चीज़ों को पीस के अच्छे से भून भान के मैंने सब्जी बना दी और इसमें बेसिक मसाले डाले। पर आज मैंने ये बटर में बनाई थी और इसमें डाली थी मैंने ऊपर से मलाई, घर की मलाई। अगर क्रीम ना हो तो वो भी डाल लो, काफ़ी अच्छी ना थिक ग्रेवी बनती है और काफ़ी बढ़िया उसमें वो आ जाती है, एक अलग सी खुशबू भी आती है, टेस्ट और फ्लेवर भी खूब बढ़िया आता है। मतलब बाहर की फ्रेश क्रीम लेने से अच्छा है घर की मलाई यूज़ कर लो, ज़्यादा बढ़िया है। तो इतने प्याज और अदरक का पेस्ट भुना, इतने फिर मैंने टमाटर और हरी मिर्च पीस लिए। तो पता क्या है गाइज़, आजकल ना काफ़ी ज़्यादा मेरी जैसे बात होती है डीएम पे किसी आप सबसे ही, तो मतलब काफ़ी लोग ये कह रहे थे हमारा ना छुट्टियों में ज़्यादा वेट बढ़ गया है, इसका क्या रीज़न है। तो पता क्या है, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही है ना, और वो कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, इनके लिए कुछ बनाना पड़ता है। अब हम सारा दिन गर्मी में काम करते हैं, वैसे एनर्जी लो जाती है, तो इनके साथ काम कर करके जो हमें बनाते हैं वो खुद भी खा लेते हैं, इसलिए भी हमारा वेट बढ़ गया है। सो यहाँ पर मैं हो चुकी थी रेडी। दीदी ने पहना जी वाला सूट, डीवा ने पहना नया फ्रॉक। तो दीदी कहती बहुत सुंदर लग रहा है, कहाँ से आया, तो ये इसके मामा लेके आए थे बर्थडे पे, मामा मामी। और फिर हम रास्ते में जाते जाते यहाँ पे कुछ शॉपिंग करी, डीवा के लिए कुछ चिप्स वगैरह खरीदे। फिर हमने लिया रास्ते में से मैंगो शेक, क्योंकि मैं सुबह से अभी तक 1 कप चाय में ही थी। फिर मुझे याद आया अरे आज मैं तो अपना लंच करना ही भूल गई। वैसे मैंने मटर पनीर, फिर उन्होंने मैंगो शेक ले लिया, और मैंने जबकि बोला था एक सिंपल जूस ले लेना, तो सबका मैंगो शेक आया। ये माँ बेटी तो बड़े मज़े से इन्जॉय करी थी, और मैंने काफ़ी सारे गिल्ट के साथ ये मैंगो शेक पिया विद आइसक्रीम। और इन्होंने तो मेरे ही मैंगो शेक में ना एक्स्ट्रा आइसक्रीम उड़ेल दी। उड़ा रही है या जो बढ़िया अपने तंदुरुस्त है वो ना पिया ना बोजी। क्या खिला दो तेरे को? ले आइसक्रीम ले जीनू, बड़ी मां दौड़ खा ले। आप खिला दो ना। मैं खिला दूं? चलो मैं खिला दूं। तो हम लोग पहुंच गए नोएडा। काफ़ी अच्छे बादल हो रहे थे खूब यहाँ पे, एकदम से ना मतलब बादल होने शुरू हुए। जब हम निकले थे तब नहीं थे, और हम पहुँचे तो देखिए दिल्ली की साइड काफ़ी बारिश हुई, पर जब हम घर पहुँचे तो काफ़ी मतलब बाद में देखा बारिश हो रही थी। तो हम पहुँच गए इवेंट में, खूब इन्जॉय करा हमने, खूब मज़े करे। हम गए वहाँ पे, सबसे मिले। इवेंट में ऐसा होता है हमें पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे आना है, हम सब चले जाते हैं, तो हमें नहीं पता होता उस टाइम पर कौन कौन आने वाला है। बट वहाँ पर हम एक दूसरे को सब जानते ही हैं, तो सब मिल लेते हैं, फ़ोटो वीडियोज़ हो जाती। तो ये है हमारे आपके बीच में हमारी सबसे छोटी क्रिएटर, जिनका नाम लता डेरा है, जो सीलमपुर से है। अब हमारे बीच में ये अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो तालियां बजा के इनका मनोबल बढ़ाएं प्लीज।
तो एक अच्छा सा नोटी सा गाना रिलीज़ हुआ है और ये आपको इंस्टा मिल जाएगा, बट ये यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं डाला, आपको पता ही है कॉपीराइट इशू आ जाता है, सो इसकी वजह से। बट यहाँ पर सबने खूब जोरदार डांस करा और जो पीछे पोस्टर में लड़की है वो यही रेड साड़ी वाली है जिनका ये सॉन्ग है, और अरुण अमृत भैया का ये सॉन्ग है। तो इनके सॉन्ग के रिलीज़ पे हम गए थे वहाँ पर, कल ये सॉन्ग रिलीज़ हुआ है और इंस्टा पर अब खूब धूम मचा रहा है। आप लोग भी इसे भर भर कर रील बना सकते हैं। तो फिर हम लोग पहुंच गए गाने के परफॉर्मेंस देने के लिए। गाना थोड़ा सा पहली बार सुनते हैं ना तो इतना अच्छे से समझ नहीं आता है कैसे, तो हमें, और वैसे भी मुझे डांस तो बिल्कुल आता ही नहीं, आप सब जानते ही हैं। तो मैं डांस बस ऐसे ही नाम का करा, क्योंकि डांस इतना आ नहीं रहा था स्टेज पे जाकर। फिर मुझे ये भी लगा कि भाई थोड़ा गाना मतलब ऐसा रहता है ना कि सुन रखा हो, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से डांस हो जाता है, बट फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। तो फिर हम दोनों ने करी अपनी अपनी परफॉर्मेंस, दीदी ने भी करी, डांस करा हमने, और डीवा के अपने अलग ठुमके चल रहे थे और ये लड़की तो स्टेज से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हम उसको पकड़ के लाए और जितने यहाँ पे सब लोग परफॉर्मेंस देते रहे ना, इसको यही था कि तू जाओ और वहाँ पे स्टेज पे जाकर डांस कर। इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा, इसको लगा ये भी डीजे ही है, और खूब इसने मस्ती करी वहाँ पर। फिर हम लोग आ गए स्टेज से नीचे, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिकेटर्स थे, सबकी बारी थी, टर्न से सब गए। और डीवा तो फिर डीजे पे मैंने छोड़ दिया, ये कभी इधर भाग रही थी कभी उधर भाग रही थी, इसका अपना अलग मस्ती चल रही थी। और नहीं, डीवा को ले जाने का अब एक फ़ायदा, पहले अगर इसको मैं लेके घर छोड़ के जा नहीं सकती थी, छोटी थी है ना, फीड भी कराना होता था। और ना इसको ले जाने में मैं इतनी दुखी हो जाती थी, किसी पार्टी में इतना ज़्यादा रोती थी, ना किसी के पास जाती थी ना कुछ। और अब ऐसा हो गया है, डीवा किसी के पास भी आराम से चली जाती है, फुल एंजॉय करती है, मतलब डीजे वगैरह है, डांस करना है तो ये खूब अच्छे से एंजॉय कर लेती है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। मैं और दीदी, इसके पापा, हम तीनों आराम से संभाल लेते हैं अगर एक साथ गए हैं। वैसे भी ये मतलब अपना एंजॉय कर लेती है डांस वांस करने में। और यहाँ पे सारे क्रिएटर्स अपनी रील वगैरह बना रहे थे। और गाइस यहाँ पे लड़कियों ने भी खूब अच्छी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी, बट उससे ज़्यादा मुझे लगा लड़कों ने बहुत अच्छे डांस करता। आगे देखना, इस गाने में ना खूब बढ़िया डांस स्टेप्स करे, तो मुझे लगता है यार डांस तो सीख लेना चाहिए, कहीं करना पड़े तो फिर एम्बेरस ना होना पड़े कि भाई डांस आता ही नहीं है, कोई सोचता होगा करने के हमारे नहीं करिए। पर हाँ, मुझे इतना अच्छा डांस नहीं आता है, पहले से ही नहीं आता। तो डांस वांस करने के बाद हमने खाना खाया, अपनी फ्रेंड से मिले, आंचल से मिले, प्रेरणा से मिले, और बहुत सारी थी, सबके साथ हमने टैग कोलैब किया हुआ है इंस्टा पर। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल लिए घर के लिए, क्योंकि घर पर बच्चे अकेले थे, मम्मी वगैरह को भी कहीं जाना था अचानक से, वो कुल्ला में गए हुए थे। तो डीवा की तबीयत थोड़ी ऐसी हो रखी है अभी गर्मी की वजह से, हम इसको ले तो गए थे बट वापस ना फिर मतलब परेशान सी थी है, तो हम लेके जल्दी आ गए। सो ये जो मैंने ब्यूटीफुल सा सूट पहना हुआ है, इसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, तो ये मैंने लिया है अर्जुन बैसला के पेज से। तो ये पेज आपको पता ही इंस्टा पे मेंशन हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, मस्त डीएम कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर है, इसमें कलर्स भी अवेलेबल हैं। झूठ बोलने से मतलब है, वॉशिंग मशीन है, डावली वाला है 700 मीटर में, और निर्माण तो गाइज़ फिर हम लोग घर पहुंच गए, जाके चाय वाय बनाई, रात का खाना खाया और अपना डे, मतलब थके हुए थे, थोड़ा सा आराम करा। सो अब इसके आगे मैं अपने नेक्स्ट डे की वीडियो दिखाती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइज़ आप सब। आज सुबह उठी और उठते ही देखिए मेरी गर्दन हो गई टेढ़ी, यहाँ पे ना चमका आ गया, अभी एक ही तरफ घूमनी पड़ी है इस तरह, और उसके वजह से क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द अलग से हो रहा है। मतलब आज का दिन तो मेरा सुबह से ही बैंड बज गया। मैं पड़ी हुई थी ऐसे, अभी हो गए हैं एक, इनका नाश्ता वाश्ता मैंने बना दिया था इसी टेढ़ी गर्दन से, क्योंकि आज मम्मी का और दीदी का फास्ट था, तो उन्हें पता भी नहीं था, मैं लेट उठी है ना, उन्हें लगा कि मैं शायद सुबह उठ के दोबारा सो गई होंगी, तो इनको ये सोच रही थी, बट ये नहीं बताया, मैं सुबह से उठी ही नहीं थी, इसकी वजह से फिर मैंने नाश्ता बनाया, वो थी नहीं कोई सी भी, तो मैंने कहा छोड़ के बताना। अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो मम्मी मुझे लेके जा रही हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरी गर्दन में चनका है, तो कान्हा के पापा थे नहीं, और मैं ना फिर मम्मी के साथ गई डॉक्टर के। और यहाँ पे ना मतलब ऑलमोस्ट सभी चले गए थे, और लास्ट में हम पहुँचे, फिर उन्होंने दी दवाइयाँ। गाइज इतनी दवाइयाँ मेरे से कभी खाई नहीं जाती, गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हुआ। मेरे पर जितने भी हमारे हेल्पर आते हैं सब ने कहा तेल लगाओ, मालिश करो, ठीक हो जाएगा, है ना। किसी ने कुछ उपाय दिया, किसी ने कुछ उपाय दिया, किसी ने कहा ऐसे ही हो जाएगा, एक तरफ सो जाओ। अब पता नहीं कैसे ठीक होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये ठीक कैसे होगा। ये जीनू की बोतल है, जीनू की बोतल है। मैं आपके लिए बोतल लेके आई, कैसी लगी आपको? खोल के दिखा दूं? आप जब गाड़ी में कहीं जाओगे ना तो इसमें अपने लिए पानी लेके जाना, आप गिरा देते हो ना कपड़ों से। बड़ी गाड़ी में लेके बोल का भग जावे, बड़ी में लेके जाएगी फिर गाड़ी में घुमाने। मैं ले जाऊंगी।
मूवी वगैरह जहाँ तक ले जाते हैं ना, वैसे ही जा ऐसे जाना है घूमने जहाँ ये बॉटल पिए अपना ले थोड़ी देर जैसे ही मिकी को ले गई, मिकी तेरे थप्पड़ मारूंगी तो चला गया। वीडियो में कह रही देख की जो तेरी बाय जैक का सर रहेगी भी चिपकेगी। ठीक है ना यार, तुम्हें चल पहनी नहीं है, खानी है क्या? टाइट है यू ऐसा हाथ से खोली टाइट ही। अच्छा ये गरीब मजे आएंगे बहुत खाते हैं। कट पेन का काट है पता नहीं, रात सुबह उठी सोचा हुआ सालों पहले मैं सिंगल डोरो सूरज पे चाय में इतना दोबारा रोटी फिर उठी गर्दन में चलता भी वाला घुमेड़ आ गया अभी हो ना गर्दन में आसाव ही है ना, गर्दन की वजह से तो रात लेट से कहीं ऊंचे नीचे में नींद लगी नहीं होगा गर्दन यूं तो लोग सोएगा सो गया ही शाम को हां लेट उठी सोई ना मुड़ उड़ के तो ये सो बना है भी लोग कैसे सो जाए सोने देती नहीं ये बाहर निकल जा, ये भी तो डर है थोड़ा, बाहर करने लगे। कैसी है ना? मैंने फिर सुबह लेट तक सोनी, मैंने कि मैं दिन में सुला कर रात को जल्दी सुलाऊंगी, वो रूटीन ठीक है। सुबह सो जा ज़्यादा देर तक, सुबह से रात से हां तो खाओ ना, खाओ 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 सही रहा। फिर ये लेट 9 बजे से सुबह 9-10 बजे तक। हाँ ये भी ठीक है, वो भी है सही। सही हो जावे पूरा। अब यू रात को जिस दिन में सुला दे मैं चाहे यू 2 बजे सो के 4 बजे उठ गई, फिर यू 2 बजा दे सोने में, वो ज़्यादा बेकार है, 2 बजे तो ज़्यादा बेकार है। दुकान से मॉल से इतने बड़े-बड़े थैले में क्या लाई है दिखा? अरे वैसे ही किचन का सामान थोड़ा ये बच्चे इनके लिए टिफिन ले आई तोड़ते रहे हैं। मैं के टिफिन जब वाले मैं रसोई साफ करी कि कम से कम 10 टिफिन निकले इतने और वे टूटे-फूटे होंगे पता नहीं यूज ना करते। अब वही मैं सोच रही मेरा मन तो कर रहा है सोना हटा दूं। ये छोटी लंच के लिए फ्रूट की डिब्बी, फ्रूट की भी 6-6 डिब्बी और ये ढूंढो सुबह मिलती जब ना मिल, अब स्कूल खुलने वाले हैं, सब 8 दिन रह रहे हैं, 8-9 दिन ही है बस, पूरी से पूरा महीना। वॉश के लिए ईयरबड्स, टिफिन एक और हाँ हाथ धोने का है। ये में गिलास है, गिलास भी टूट रहे हैं, कई तरह के हो जाए ना। बोतल लाई, वाटर फ्रिज की कांच की लाई, ये के बड़े पापा कह रहे कांच की बोतल ले लो। सही है मैं मोटिस कह रही हूं कि बोर्ड के में कितने दे मम्मी यूज कराए ये एक बार तो नीचे ऐसे निकाल लेंगे, ये धड़ाम गिर सके है बस, इन पे उठेगी तो वो है ना पानी से और भारी होगी। पेपर यही कई सामान छोटे मोटे। अच्छा हाँ भाई अच्छा लगा भाभी ये वाली दिया है ना हम काफी दिन से यही सारे कलर चल रहे हैं, तो लाइट अच्छा लग रहा है। ओए ए देख ये का खजीता लेके चली है, देखिए पास से कितनी है देखिए देखो। तो ये मायने नहीं रखता कि क्या, ये मायने करता है कि वो कितना एंजॉय कर रही है उसको। देख इसका मुंह दिखा तू, यहाँ ला इसका फेस देख कितना एंजॉय मेरे बच्चा ने, मेरा क्यूटी कितना एंजॉय कर रहा है। मम्मा का फास्ट है ना आज इसलिए नहीं खाएगी, आप खाओ कल खाऊंगी ठीक है। कैसी है कैसी है? पिंक कलर की लाई, मुझे पता है पिंक कलर की लाई हूँ। अच्छी है, यम्मी यम्मी है। और सटक क्या कह रही है? ये अच्छी लग रही कलर की लाओ, दूसरी लाओ। सुन ले तेरे मुंह से सुन के कह रही है। हां जो कह रही है दूसरी है आ सुन ले हमारा अच्छी ना होगी। या बताओ कि दूसरी से ऐसे चाट रही है। टॉय के खाओ, टॉय का मैं बोतल लाई थी, तेरी बोतल खिलाओ, टॉय के खाओ, दो रोटी ऐसे ही अब कट ना रही हूं। हां ये कटेगी नहीं, चूसती रह मारती आई में लगी चल बैठ जा पड़ी को मैं कपड़ा ने चिपका दे। जिन्हों मेरे हेयर कट कैसा लग रहा है? कैसी लग रही हूं मैं? कैसी लग रही हूं? नहीं जिन्हों कहते अच्छी नहीं लग रही हो बड़ी माँ, कहते अच्छी नहीं लग रही हो, क्या अच्छी लग रही ना, अच्छी नहीं लग रही ना बड़ी माँ। मक्कार बोले कैसा है? अभी तेरी भी ना बोल सकता, मेरी क्या बोल सकता, हंसगी बुरी जिन्हों कहते अच्छी नहीं लग रही हो। ले अच्छी नहीं लग रही, मेरी अच्छी लग रही, अरे अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी नहीं लग रही। अरे मेरा बच्चा चल
ये है ना असली चमची। एक टॉफी के लालच में तू दल बदल गई। नहीं, कल संडे घूम के भी आना है मेरे साथ, ऐसे कैसे गद्दारी कर सके। तो गाइज़ ये तो लड़की तो बड़ी बड़ी माँ की पूरी की पूरी चमची है। मैं तो जल्दी एक लड़की करूँगी जो मेरी चमची बनेगी। लड़के तो चमचे बनने से रहे, तो फिर लड़की ही करनी पड़ेगी। और पता नहीं भगवान ने चाहा तो जल्दी एक लड़की होगी और उसकी गुड न्यूज़ भी जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, गुड।